जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। तो चलिए अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला स्माधावचला बुद्धिस् तदा योगं वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला स्माधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। भगवान ने पहले कहा कि उस अनाम्यम मोक्ष पद, उस क्लेश रहित पद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि उस मोह रहित दलदल को पार कर लेती है, फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी इस संसार के शुभ और अशुभ कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करके भगवान इस श्लोक में कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते। नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को, यानी कि शास्त्रों में भी कई प्रकार के सिद्धांत दे रखे हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, जब इनको हमारी बुद्धि पार कर जाती है और फिर उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाती है, समाधा वचला बुद्धिस, यानी समाधि में स्थित हो जाती है। समाधि क्या है? कृष्ण भावना अमृत में रहना हमेशा। यानी जो व्यक्ति 24 घंटे भगवत चेतना में रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि वो समाधि में स्थित है, यानी उसकी चेतना अचल रहती है, स्थिर होती है। तदा योग अवाप्स्यसि, उसी समय समझना चाहिए कि वह व्यक्ति योग में स्थित है। योग ये नहीं है कि आपने कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, ये तो योग के एक अंग हैं। यम नियम आसन के अंतर्गत ही आते हैं ये भी, लेकिन सबसे बड़े योगी तो वो हैं जो अपने अंतर्मन में श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावना अमृत में एक निष्ठ हो जाएगी, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। योग को प्राप्त करने का अर्थ है अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर रखना। प्रयास करें, आसन में बैठकर भगवान का नाम जपते रहें। नाम जपते हुए ही आपकी समाधि लग जाएगी। हरे कृष्णा।